दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? तेल की कीमत $150 तक जा सकती है। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और पूरी दुनिया में महंगाई की एक नई लहर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, जो एक ऐसा समुद्री रास्ता है जिस पर दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह से टिकी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट हॉर्मुज जो है, अगर वो बंद हो जाती है तो इसका क्या असर पड़ेगा और भारत पर इसमें मतलब भारत में क्या क्या क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी भारत में एलपीजी की काफी ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इसके साथ ही हालांकि हमारे पास 25 दिन का रिजर्व बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो काफी ज्यादा महंगी हो सकती हैं। तो अब देखिए, इससे दुनिया जो है यानी कि एक तरह से सबसे खतरनाक समय से जूझ रही है और सबसे खतरनाक जो एनर्जी चेक पॉइंट है इसको ये माना जा सकता है। यानी कि वेस्ट जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, यानी कि पश्चिम एशिया युद्ध के बीच रसोई पहले नीति का विश्लेषण किया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले जो है रसोई को ध्यान में रखा जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये एक तरह से ईरान और ओमान के बीच, यहाँ पर अगर हम देखें ईरान और ओमान के बीच एक संकरा रास्ता है जो कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। खाड़ी के बड़े तेल उत्पादक देश इसी रास्ते पर निर्भर है। अब देखिए, ऐसे समय में भारत में भू राजनीतिक संकट छाया हुआ है और यह कदम अभी क्यों उठाया जा रहा है इसमें। अब देखिए, भारत में जो है एक ESMA यानी कि एस्मा नाम का एक एक्ट जो है वो लागू किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? भारत में हमें पता है कि गैस की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज चल रही है इस समय पर, और भारत में एक ऐसी नीति बनाई मतलब अपनाई जा रही है जिसमें रसोई पहले यानी कि पहले खाने को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, लेकिन सिर्फ घर में, यानी कि जो बाहर होटल वगैरह जो सब कुछ है उनको बंद किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी सिलेंडर्स लगते हैं। खाना पकाने में बहुत ज्यादा गैस का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, इसमें युद्ध का प्रभाव अमेरिका इसराइल के बीच और ईरान के बीच जो अभी संघर्ष छिड़ा हुआ है, जो युद्ध चल रहा है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है उसने। आयात की जो हमारी निर्भरता थी, यानी कि भारत अपनी एलपीजी जो हम यूज करते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, उसका 85 से लेकर 90% तक जो हिस्सा है वो हम अरब कंट्री से मंगवाते हैं। यहाँ पर मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में कमर्शियल गैस की कमी के कारण को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक तरह से सुरक्षा कवच भी माना जा रहा है जो आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, यानी कि यही है एस्मा ECA यानी कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 जो है 10 मार्च को लागू किया गया। भारत में निर्बाध आपूर्ति यानी कि देश भर में घरेलू गैस की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? घबराहट के कारण बाजार में जो पैदा होने वाली किल्लत है, यानी कि जो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी है, उसको खत्म करने के लिए पहले से ही ऐसा एक्ट लागू किया जा रहा है, जिसमें जो है यानी कि कमर्शियल प्लेसेस पर जो गैस है सिलेंडर, उसकी सप्लाई को बंद किया जा रहा है। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी चल रही है, अवैध भंडारण पर ये सख्त कानून बनाए जा रहे हैं और उन पर जो है लागू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसे में क्या होगा, लोग इस चीज का बहुत गलत फायदा भी उठा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अब जो गैस सिलेंडर है वो पहले मतलब महंगा तो होगा, लेकिन जो दुकानदार या फिर जो एजेंसीज होती हैं सिलेंडर की, उनके द्वारा ये सिलेंडर और ज्यादा महंगा बेचा जा सकता है। इसके अलावा इसमें रसोई पहले को प्राथमिकता दी जा रही है। यानी कि अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी देखें तो इस समय जो है घरेलू पीएनजी, वाहनों के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन जो है, जो कि पिछले 6 महीने की एवरेज अगर हम कंजप्शन देखें उनका 100% जो है सबसे पहले प्रायोरिटी इन सेक्टर्स को दी जाएगी। इसके अलावा नॉन प्रायोरिटी सेक्टर कौन से? औद्योगिक, चाय उद्योग, इसके साथ ही फर्टिलाइजर प्लांट, रिफाइनरी, इन सभी के लिए बहुत कम इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि सरकार ने ये कह दिया कि सबसे पहले हमारा जो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू कामकाज के लिए जो भी पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी का यूज होता है, सबसे पहले उन लोगों को ये एलपीजी, ये गैसेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके बाद ही नॉन प्रायोरिटी सेक्टर आते हैं, जिनको अभी हाल में कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। इसके अलावा रिफाइनरियों के लिए भी आदेश जारी कर दिए। उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की, सभी तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन अधिकतम 70 तक ले जाने का आदेश दिया जा रहा है।
हाइड्रोकार्बन डाइवर्जन यानी कि पेट्रोकेमिकल औद्योगिक कार्यों में जितने भी इस्तेमाल होने वाले जो प्रोपेन ब्यूटेन है उनको अब पूरी तरह से एलपीजी उत्पादन की तरफ मोड़ दिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए एलपीजी की सप्लाई केवल सरकारी तेल कंपनियां यानी कि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीएसएल इनको ही की जाएगी। जो भी एक तरह से सप्लाई होगी सिर्फ कुछ एलपीजी कंपनीज को ही मिलेगी, यानी कि हर जगह पर अब ये गैस प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम इसका प्रभाव देखें तो सबसे पहले इस एस्मा को ईएसएमए को लागू करने का कारण मतलब उसमें लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला प्रभाव है आम जनता को थोड़ा इसमें पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। युद्ध की स्थिति के बावजूद रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी। इससे इससे क्या होगा, वेटिंग टाइम कम रहेगा। यानी कि जब हम कमर्शियल यानी कि अगर हम कमर्शियल जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, बार्स वगैरह या फिर कोई और भी ऐसे जो जहां पर मतलब बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनता है, तो ऐसे में क्या होगा, मतलब जो लोग अपना बिजनेस वगैरह चलाते हैं उनको अब गैस बहुत ही कम दिया जाएगा या फिर ना के बराबर रहेगा, क्योंकि वहां पर गैस ज्यादा इस्तेमाल होगा, बहुत भारी मात्रा में खाना बनता है। वहीं पर अगर हम घर में उन गैसेस को दिया जाए तो इट मीन्स कि घर में वो काफी लंबे समय तक गैस चल सकते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले ये जो प्रभाव है शहरों में देखने को मिलेगा, क्योंकि गांव में क्या होता है चूल्हा वगैरह ये सब कुछ लोग जो होते हैं डेली बेसिस पर यूज करते रहते हैं, तो उनको इतनी ज्यादा गैस की आदत भी नहीं रहती, यानी कि उनके वहां हर चीज आसानी से मिल सकती है कुछ महीनों के लिए। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए ये लागू किया जा रहा है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत आवश्यक घोषित होने से सरकार कीमतों का नियंत्रित कर सकती है, यानी कि कीमत किसी भी चीज की बढ़ेगी नहीं, जिससे अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की महंगाई जो है वो घर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके अलावा स्टॉक जमा करने या ब्लैक में बेचने व्यापारियों और वितरकों पर ये सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी, यानी कि कोई भी ब्लैक में गैस नहीं बेच सकता है, ना ही कोई अपने पास स्टॉक रख सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें उद्योग के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां बनने वाली हैं। कमर्शियल गैस है, होटल रेस्टोरेंट में सप्लाई कम होगी तो कमर्शियल गैस महंगी हो जाएगी। बाहर खाना और छोटी फैक्ट्रियां चलाना बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, यानी कि जो लोग घर से बाहर रहकर काम करते हैं या फिर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, कुछ भी कोई जॉब्स करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से इस समय प्रॉब्लम होने वाली। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल उद्योग, प्रोपेन ब्यूटेन की कटौती से प्लास्टिक पेंट बनाने वाले उद्योगों की उत्पादन लागत जो है वो बढ़ जाएगी। फर्टिलाइजर खाद बनाने वाली कंपनियों को कम गैस मिलेगी, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। सरकार पर सब्सिडी का बोझ लगातार बढ़ता जाएगा, यानी कि सरकार का बजट भी अब हिल सकता है इस युद्ध के कारण। इसके अलावा अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी क्या, फॉरेक्स की बचत की जाएगी। विदेशी मुद्रा यानी कि घरेलू उत्पादन को अधिकतम करने से, यानी कि घर में ही अब उत्पादन होगा भारत में, तो करने से महंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार से कम एलपीजी खरीदनी पड़ेगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो सुरक्षित रहेगा। ऊर्जा सुरक्षा ये जो कदम उठाया जा रहा है होर्मुज स्ट्रेट के संकट के दौरान जितने भी भारी झटके भारत को मिल रहे हैं उनको कम करने की कोशिश करता है। कूटनीतिक स्वतंत्रता मजबूत करने की कोशिश की जा रही है इस एक्ट के जरिए। इसके अलावा नए उपभोक्ता नियम जो है 25 दिन का बुकिंग गैप है हमारे पास, यानी कि इंटर बुकिंग पीरियड है। अब क्या होंगे, जो कंज्यूमर्स हैं वो सिलेंडर लेने के लिए 25 दिन के बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे। पहले क्या होता था, एक सिलेंडर आप मान लीजिए 1 तारीख को लेते हैं तो आप चाहे 10 तारीख को, 15 तारीख को, जब चाहे दूसरा सिलेंडर आपको मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें एक तरह से एक शर्त, एक यहाँ पर कंडीशन लागू कर दी, अगर आपने 1 तारीख को एक सिलेंडर लिया है तो उसके बाद अब आप 25 दिनों के बाद ही दूसरा सिलेंडर ले सकते हैं, यानी कि उसको आपने 25 दिन किसी भी हाल में चलाना है। इसके अलावा कारण क्या, अभी भविष्य में कमी के डर से एडवांस बुकिंग में, यानी कि काफी लोग एडवांस बुकिंग भी करवा रहे हैं, भारी वृद्धि देखिए। यह नियम जो है घबराहट में की जाने वाली पैनिक बुकिंग और घरेलू जमाखोरी को भी रोकेगा, यानी कुछ लोग क्या करेंगे, सिलेंडर भरवा कर अपने घर में रख सकते हैं और फिर बाद में उसको ब्लैक में बेच सकते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए ये जो है कंडीशंस लागू की गई हैं। इसके अलावा एलपीजी का अगर हम अर्थशास्त्र देखें तो मार्च 2026 में संशोधन हो रहा है, जैसे कि घरेलू सिलेंडर जो है वो 60 रुपए की उसमें वृद्धि देखेगी, जो हम घरों में यूज करते हैं उसमें 60 रुपए बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में नई कीमत लगभग 213 रुपए, यानी कि ये बिना सब्सिडी के है। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 19 केजी का होता है, 19 किलोग्राम का। कीमतों में 114.5 की वृद्धि देखी गई है। सब्सिडी जो है उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, यानी कि जो उज्ज्वल योजना के तहत जिनको सिलेंडर मिले उनके लिए प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी जो है वो जारी रहेगी, कि एक सिलेंडर भराने पर आपको 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
सालाना रियायती सिलेंडरों की सीमा 12 से बढ़ाकर 14 करने का भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। इसके बाद तकनीकी सुरक्षा देखें तो डिजिटल बुकिंग और ई-केवाईसी, डिजिटल ट्रैकिंग देखें तो नियमों को सख्त करते हुए डिजिटल बुकिंग जिसमें मोबाइल ऐप्स, व्हाट्सएप, IVRS को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हर सिलेंडर को फिर ट्रैक किया जा सकता है कौन सा सिलेंडर कहाँ पर जो है यूज किया जा रहा है। इसके बाद सुरक्षा सत्यापन, गैस जो है सही लाभार्थी तक पहुंचे इसलिए डिलीवरी के समय बायोमेट्रिक या फिर आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सिलेंडर की कमी का बहाना बनाने वाले या फिर ब्लैक में बेचने वाले जितने भी सेलर्स हैं उन पर भारी जुर्माना, जेल का भी प्रावधान किया जा रहा है इस एक्ट के जरिए, एस्मा के जरिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इस समय पर, क्या भारत में LPG पूरी तरह से खत्म हो जाएगी 25 दिन के बाद? क्या भारत में जो शहरों के लोग हैं, जो बड़े बड़े महानगर, उनमें खाना बनना बंद हो जाएगा? यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक सरकार का आधिकारिक बयान है कि 74 डेज का हमारे पास बैकअप है पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस का। यानी कि अभी तक जो है रणनीतिक स्टॉक मौजूद है हमारे पास। हमने अपनी इमरजेंसी के लिए इतना स्टॉक जो है वो बचा कर रखा है। लेकिन 1 महीने से ज्यादा अगर ये युद्ध चलता है तो फिर भारत में ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अभी तक आपूर्ति श्रृंखला जो है हमारी अभी तक तो सेफ है, सिक्योर रखी गई है। इसके साथ ही कृत्रिम किल्लत से बचें और केवल जरूरत पर ही बुकिंग करें। यहाँ पर आम जनता के लिए भी एक संदेश है कि जब आपको जरूरत है सिर्फ तभी बुकिंग करें। हो सकता है आप जिस सिलेंडर को एडवांस में एक्स्ट्रा में बुकिंग कर रहे हैं वो किसी के यानी कि कुछ दिनों की या फिर किसी के आज के खाना बनाने की भी गैस उसमें हो सकती है। इट मीन्स कि हो सकता है जिस व्यक्ति को आज नीड है आप उसकी जगह पर आप जो एडवांस में बुकिंग करा रहे हैं तो वो एक व्यक्ति जो वो उनके घर पे खाना नहीं बन पाएगा। यानी कि भारत में क्या एक तरह से भूखमरी फिर से बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे यानी कि मन में सवाल आते हैं कि अब आगे कैसी सिचुएशन रहेगी, क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ऐसे में क्या करना है, सभी को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। एडवांस बुकिंग ना करें, आपको जितनी नीड है उतनी बुकिंग आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको कोई भी व्यक्ति जो है ब्लैक में बेचने की कोशिश ना करे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन भारत में क्या है कि हर कोई यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानता है। सो आपको थोड़ा केयरफुल रहना, अलर्ट रहना इन सभी से। इसके साथ ही अगर इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट आती तो हम आपको इस चैनल पर वो अपडेट दे देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें ताकि भारत के हर नागरिक तक यह जानकारी पहुंच सके।